4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब छोटे छोटे से कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं के मनसब पर बैठे हुए देखते हैं और उनका पास्ट खंगालते हैं तो पता चलता है कि वो भी नफरती भाषा बोलकर, समाज में नफरत फैलाकर, वर्गों के अंदर वर्गीकरण करके, बंटवारा करके, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, किसी विशेष वर्ग को दुश्मन बता करके दंगे फसाद करके पहुंचा है। उसके अंदर भी एक संचार आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी इसी राह पे चलूँगा, नफ़रतें बांटूंगा, समाज के अंदर गंदगी फैलाऊंगा अपने शब्दों से और अपने क्रियाकलापों से, धर्म का चोला ओढ़ करके लोगों को नज़र तो आऊँगा धार्मिक, लेकिन सारे वो काम करूँगा जो किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ हों। तो जगह जगह आपको इसी तरह के कुकुरमुत्ते नज़र आ जाएंगे। कुकुरमुत्ते एक ऐसी खेती में से निकला हुआ एक अजीबोगरीब कांटों वाला एक बद जायका या किसी काम का ना आने वाला एक कांटा टाइप होता है जो बिना वजह निकल आता है, नालियों की बराबर में निकल आता है, जंगल में निकल आता है। ऐसे कुकुरमुत्तों की पूरे देश के अंदर भरमार है, ख़ास करके वहाँ ज़्यादा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। आप औरंगज़ेब को कब्र से उखाड़ने का मामला महाराष्ट्र में देखें, या फिर आसाम के अंदर 600-700 मदरसे ख़त्म करने का श्रेय लेते हुए बिस्वा को देखें, या फिर उत्तर प्रदेश में मिनट मिनट पे बुलडोज़र चलाने वाले योगी आदित्यनाथ को देखें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छोटे मोटे नेता ऐसे भी हैं। एक नेता आया, कैंट में स्टेशन है, मस्जिद में गया, हनुमान चालीसा पढ़ दिया, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष भी आक्रोश में आ जाएगा। वो लोग गए, बहरहाल पुलिस ने उसमें कुछ कार्रवाई करी, वो सब वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, इसका इतिहास है, ये पहले से ये काम करता आ रहा है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले देख रहा था कि वो गाज़ियाबाद के अंदर जो उनका सबसे बड़ा बागड़ बिल्ला बैठा है, जो रात दिन किसी विशेष समुदाय के या तो अवतार को, नबी को गाली बकता है, उसके बराबर में भी खड़ा था। जाहिर सी बात है उसी रास्ते से जाना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। इसको बता करके मैं फुटेज नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि देश के अलग अलग शहरों में ये काम चल रहा है, कौन कौन से शहर को संभल बनाना है। मैं कहना सिर्फ इसलिए आया हूं दोस्तों कि अब से 20 बरस पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी, RSS के ज़माने से है। इनकी मेहनतें इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी जितना इस समय नज़र आती हैं, लोगों का आरोप है। पहले भी भाईचारा ज़बरदस्त था, आज भी होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी हरकतें इनको पर्सनल मुफाद में तो हो सकती हैं, इनको बीजेपी का, RSS के बड़े बड़े नेता समझ करके कि साहब ये तो बड़ा शानदार काम कर रहा है, समाज में हमारा टूल है। मोहल्लों के अंदर इस प्रकार के कार्यकर्ता छोटे छोटे हैं जिनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन RSS का नेता, हिंदू वाहिनी का नेता, फला का नेता, इसका नेता, उसका नेता, वो लिख लेते हैं और वो फिर ये तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा मसला हो, कोई ऐसा मसला हो छोटा मोटा जिसमें HM हिंदू मुस्लिम का पक्ष आ जाए, और फिर वो थाने पर जा करके भगवा पहन करके हंगामा करने लगे। और पुलिस प्रशासन, जाहिर सी बात है, मुझसे एक अधिकारी कह रहा था कि इन सरकार इनकी है, थोड़ा सा इनको जो है देखना पड़ता है, पता नहीं संविधान को कब देखेंगे ये लोग। चलिए खैर, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, 2-3 खबरें दिखाऊँगा। पहले खबर तो ये देखिए, UP मेरठ पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष, अच्छा पूरा संगठन का अध्यक्ष ही है, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही पर FIR दर्ज की। पहले जेल भी जा चुका है, इसका कॉन्फिडेंस कोई लो नहीं है। ये FIR खुद पुलिस की तरफ से लिखवाई गई है। मस्जिद के मुतवल्ली ने भी पुलिस को एप्लीकेशन दी है जिसमें मस्जिद में तोड़फोड़ करने और धार्मिक भड़काऊ नारे लगाने का आरोप है। छोटा सा ही वीडियो देखें आप। ये वीडियो देख लिया आपने। दूसरा वीडियो एक और दिखाऊंगा, इसके अंदर वो वकील साहब आ गए शायद। मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कार्यकर्ता संघ कैंट रेलवे स्टेशन स्थित मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा, सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बताकर इसका विरोध किया। मस्जिद के मुतवल्ली का आरोप है कि ये लोग भड़काऊ नारेबाजी करते हुए मस्जिद में घुस गए, शौचालय गिरा दिया, धार्मिक ग्रंथों को फेंकने की कोशिश की, मस्जिद गिराने की धमकी दी, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, जय श्री राम के नारे लगाए। नारे तो लगने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मस्जिद नज़र आती है। ये भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं वकील साहब हैं शायद। ये मेरा नाम रियासत अली एडवोकेट हूँ, मेरठ से हूँ।
और ये हमारी कैंट स्टेशन मेरठ पे एक मस्जिद है जो कई सौ साल पुरानी है, और उसमें सैकड़ों सालों से नमाज होती चली आ रही है शांतिपूर्वक। आज अभी तक कोई उस पर विवाद किसी प्रकार का कभी से कहीं से नहीं आया। लेकिन एक सचिन सिरोही नाम का एक गुंडा है जो एक आतंकी किस्म का आदमी है, और ये अक्सर जो धार्मिक स्थल है मुसलमानों के, खासतौर से मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इनके सामने बैठ के ये उनको गिराने की नीयत रखता है, कोशिश तोड़ने की। अभी इस मस्जिद के सामने भी 22 तारीख में जाके वो वहाँ अपने 20-25 लोगों को वहाँ लेके गया है, और वहाँ का जो मस्जिद का शौचालय बना हुआ था वहाँ उसने तोड़ा है, और वहाँ उसमें मस्जिद के अंदर घुसकर धार्मिक ग्रंथों के साथ भी उसने उठाने की फेंकने की कोशिश की। ये जानकारी मिली, इसके बाद फिर वो 24 तारीख में कल फिर उसने वहाँ गया और मस्जिद के गेट पर बाहर बैठकर वहाँ अपने साथियों को ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा उसने, धार्मिक नारे लगाए, भड़काऊ नारे लगाए हैं। और जब इन्हें जो हमारे मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इमाम हैं, या जो और जो वहाँ लोग थे, उन्होंने वहाँ रोकने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी करी है, गाली गलौज धमकियाँ वगैरह उन्हें दी हैं। उसके इस माहौल से, क्योंकि हमारा शहर एक सेंसिटिव शहर है मेरठ शहर, और तो एक यहाँ माहौल हिंदू मुस्लिम में आपस में तनाव की स्थिति बन रही है, और वहाँ के इलाके में भी, और उसकी हरकत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी एक तनाव का माहौल पैदा हुआ है। उसकी हरकत ऐसी है जैसे समाज नहीं बल्कि देश विरोधी हैं। वो कुछ आतंकी संगठनों से मिलकर देश के अंदर आतंक फैलाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का बाहर रहना वो देश हित में और समाज के हित में नहीं है। उसके खिलाफ अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी को हमने मुतवल्ली साहब की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है कि जो उसने वहाँ तोड़फोड़ करी है या गाली गलौज की है या वहाँ उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है या उन्माद भड़काने की कोशिश की है, उसके बारे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अधिकारी जो हमारे यहाँ सीओ महोदय या एसएसपी महोदय कार्यालय मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। ये दोनों चीज़ें देख ली आपने दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ये प्रशासन कोई ऐसी सख्त कार्रवाई कर दे। अभी पिछले दिनों इसी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात बताता हूँ मैं आपको। एक आदमी था, उसने पलायन का बोर्ड लगा दिया घर पे आगे कि साहब हम पलायन करना चाहते हैं, यहाँ से लोग जो हैं बदमाशी करके गुजरते हैं हमारी गली से। वो रोड है, एक मेला है, नौचंदी मेला लगता है, वहाँ से लोग अपने खिलौने वगैरह ख़रीद के आते हैं, इस काम को करते हैं। अब खिलौने नौचंदी में मेले में मिलते हैं, वहाँ छोटे छोटे बंदूक पिस्टल भी हैं। वो कोई लड़का बच्चा जो था वो पिस्टल ले करके इस तरह से कर रहा था कि देखिए साहब गोली चला रहे हैं। और देश के जो बड़े बड़े मीडिया थे वो सारे के सारे बागड़ बिल्ले आ गए, हम भी काम करते थे। आने के बाद उन्होंने पलायन के पोस्टर बता दिए। पता ये चला कि वो सारी मुस्लिम बस्ती आसपास है, बहुत महंगे मकान बिक रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं, तो उनको बेचा ना जाए इसलिए वहाँ पर एक बंदे ने IGRS पे डाल दिया कि साहब पलायन कर रहे हैं डर की वजह से मुसलमानों। एक ज़माने से रहते हैं, शुरू से रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहरहाल यहाँ के ADG थे, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया उस ज़माने में। उन्होंने कहा कि आप ये क्या खबर चला रहे हैं, चूँकि एक TV चैनल पे मैं भी था, मैंने नहीं चलाई। वो नोएडा के लोग आते हैं, तोड़ा फोड़ी करके जाते हैं, समाज को बिखेरते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उसमें बयान दिया मेरे होते पलायन नहीं हो सकता। एक पलायन नहीं हुआ है। एक आदमी ने अपने घर पे बेचने का लगा रखा था, जो उसको बेचना था, वो अपने आपस में नाराज था, वहाँ संगठन बना हुआ है, बेचेगा कोई नहीं, इस तरह के माहौल है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है 140 करोड़ के लोगों में छोटी मोटी बातें होती हैं। कल्याण सिंह ने शानदार कार्यकाल दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर बदमाशों को ढेर कर दिया। मायावती ने शानदार दिखाया, आप भी ऐसा दिखा दो। लेकिन ये जो लोग गली मोहल्ले से निकल करके नेता आते हैं, ये वाला संगठन वो वाला संगठन, इनकी हकीकत तो कुछ होती नहीं है। दरअसल ये लोकल के अधिकारियों को सामने किसी प्रकार से पेश करके दिखाना चाहते हैं कि शहर की आबो हवा हमारे हाथ में है, हम जब चाहे दंगा करा देंगे। तो सख्ती से इस्तेमाल ये करना चाहिए कि जेल के पीछे डाल दें इनको निकलने ही ना दें। ये जेल गया भी था पिछले दिनों किसी मामले में, फिर वापस आके वही गलाजत बरसाने लगा। अब मस्जिद के मंदिर के कौन कौन से संभल की बातें बताऊँ आपको या जियो पॉलिटिक्स की बातें करूँ? ये खबरें दोस्तों में बनाता नहीं, लेकिन इत्तेफाक से मुझे लगा ये कि हर जगह यही खबरें आ रही हैं। ये कौन सा माहौल पैदा कर दिया? अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में समय है भाई, थोड़ा 6 महीने 8 महीने पहले एक्टिव हो जाना। सभी लोग एक्टिव होते हैं, लोग दूसरा काम करेंगे, तुम दूसरा काम करना। दोस्तों खबर यह है कि इस तरह के लोकल जो लोग हैं, इनको अब इनकी हकीकत भी पता चलती है। अभी सहारनपुर के एक BJP के नेता ने अपनी हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं बच्चों को मार डाला है। कहीं पता चलता बरेली के अंदर एक आदमी ने, वो BJP का किसी संगठन का था, वो खुद ही गौकशी करा रहा था। ये खुद दूध के धुले नहीं है, खुद चोर चकार टाइप के लोग हैं ये।
अब इनकी अगुवाई थोड़ी ना करेगा देश या प्रदेश, लेकिन क्या करें, माहौल ऐसा बना देते हैं। मंदिर और मस्जिद और गीता और कुरान और सफ़ेद कपड़ा और पीला कपड़ा जब लेकर आ जाएंगे हमारे आला कमान के नेता, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर तो संचार होगा। अब अगर वाकई में आला कमान ये चाहता है कि हम दो एक नज़र से देखते हैं सबको, तो इस तरह के तत्व चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उन्हें जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, निकलने नहीं चाहिए। लेकिन निकालेंगे नहीं तो फिर ये काम कैसे होगा? काम नहीं होगा तो फिर अपना जो है नेतागिरी चमकाने का मौका कैसे मिलेगा? ये भी लगे हुए हैं कि वजीर बन जाएंगे कभी ना कभी, जब सरकार देखेगी कि इनने वाकई नफरतें बिखेर दी हैं। वो कपिल शर्मा जो था वो क्या बातें कर रहा था, देखिए वजीर बना पड़ा है दिल्ली के अंदर। यहाँ तो इनाम मिलते हैं, गब्बर शाबाशी दे देता खुश होकर के। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।